Now we are shifting our focus to the national capital and the air emergency brewing in the national capital, where Delhi and its adjoining areas of Gurugram, Noida and Ghaziabad were covered in a thick blanket of smog earlier this morning, while the pollution continues to choke the national capital from every corner a day after the air quality in the national capital worsened to severe plus category, necessitating the need for the activation of the Stage 4 of Anti-Pollution Graded Response Action Plan. Some of the areas in Delhi NCR had close to zero visibility, while the IMD maps have also showed a thick layer of fog covered in the parts of the national capital. There is now a war of words that is also ensuing between the BJP and the AAP in the national capital over the issue of pollution just ahead the months of the Delhi Assembly elections. While the Supreme Court was pulling up the Aam Aadmi Party government for worsening the air quality in the national capital and poor management of the issue, Chief Minister Atashi has blamed the Bharatiya Janata Party-led central government taking no step to check stubble burning, one of the factors that contribute highly to air pollution in the national capital. Meanwhile, Delhi Minister Gopal Rai is holding a review meeting over the Delhi smoke show. Let's cut across. दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए और केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से डीजीसीए, एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। हमें इस बात का दुख है कि पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशंस जब आई थी, हमने आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए इन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस समय कम था, इसलिए इस बार हमने अगस्त में ही इसके लिए तैयारी शुरू की कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही अगर सारी तैयारियां रहती है तो हम दिल्ली के लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजी थी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने
10 अक्टूबर को ये चिट्ठी भेजी कि एक मीटिंग बुला लीजिए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 23 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, एक मीटिंग तो बुला लीजिए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग लंबी गुहार के बाद अक्टूबर में बुलाई गई। मैंने उसमें भी उन लोगों से अपील की कि प्लीज समय दे दीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए, नहीं बुलाई गई। आज फिर आप सब जानते हैं कि आज दिल्ली की स्थिति, पूरे उत्तर भारत की स्थिति क्या है, लोगों को किस संकट से गुजरना पड़ रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है और उसमें जितने साइंटिस्ट से हमने बात की है कि जो ये लेयर है, ये जो स्मॉग की चादर है, अगर ये जब तक नहीं टूटती है, इसका दो ही उपाय है, या तो इतनी तेज हवा चले कि उस स्मॉग की चादर को तोड़ दे, या फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि या तो पानी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है या फिर नेचुरल बारिश हो जाए। ऐसे में बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को, आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आज 19 नवंबर है, लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है, यह समझ के परे है। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेते। लेकिन हमारे देश की केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री के पास एक मीटिंग बुलाने का समय नहीं है। मीटिंग छोड़ो, 4 चिट्ठियां मैंने आपको दिखाई हैं, इन चिट्ठियों का आज तक जवाब भी नहीं आया कि वो मीटिंग बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए, देश आपके हवाले है, पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं, और अगर नहीं मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये जो पूरे चादर छाई हुई है उत्तर भारत में, इसका समाधान निकालें। उनके पास अगर कोई और समाधान है तो उसका समाधान निकाल करके, हमें इमरजेंसी मेडिकल से मुक्ति चाहिए, इस प्रदूषण के संकट से मुक्ति चाहिए। अगर मोदी जी के पास, मोदी जी की सरकार के पास, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास अगर कोई और समाधान है तो हमें समाधान चाहिए, और कोई और समाधान नहीं है उनके पास तो आर्टिफिशियल रेन के लिए इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि तुरंत उनको डायरेक्शंस दें, वो जिस भी काम में व्यस्त हों, लेकिन उनको डायरेक्शंस दें कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और तुरंत इस पर कार्रवाई किया जाए, और पूरे उत्तर भारत के लोगों के सामने जो संकट है उससे जो है लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, जब तक कृत्रिम बारिश की आप बात कर रहे हैं, कुछ और मेजर्स हैं जिनको आपको लगता नहीं उठाने की जरूरत है? जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात थी, उससे पहले आप लोगों ने ही ये प्लान किया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली में अलग अलग जगह पानी का छिड़काव किया जाए। इन तरीके के जो उपाय हैं उन पर अब विचार क्यों नहीं हो रहा? नहीं, अभी जैसे हम तो लगातार काम कर रहे हैं। पहली चीज, जो व्हीकल पोल्यूशन को टारगेट करके
BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पर बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं माल वाहक हैं उस पर सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पर सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। जहां तक स्कूल की छुट्टी की बात थी 10वीं और 12वीं की, उसको भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। तीसरा जो समय था ऑफिसेज का उसको स्टेगर कर दिया गया है। जहां तक आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी सरकार उस पर बात कर रही है, उस पर जल्दी निर्णय लेंगे, उसको भी हम लागू करेंगे। हमारे हाथ में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करेंगे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, जितना हमने एक्सपर्ट से बात की है, ये चादर अगर नहीं हटती है, ये जो कोहरे की चादर से जो स्मॉग चारों तरफ से छाया है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये अगर नहीं टूटता है तो दो चीजें हैं, एक है हम रिड्यूस कर रहे हैं चीजों को, हमने शटल बस सेवा शुरू की है, हमने जो है मेट्रो के फेरे बढ़ाए, तो हम इन सारे चीजों को काम कर रहे हैं। जो जो जरूरी और भी सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम निर्णय लेंगे। लेकिन ये सारी गतिविधियां सोर्सेस को रिड्यूस कर सकती हैं, स्मॉग के जो स्मॉग है चादर है उसको तोड़ नहीं सकती। All right, viewers, that was all the news of the nation and the world. Will continue to track all the developments very closely. Till then, stay with us.